स्टॉक है जो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। अर्निंग्स के बाद कॉन कॉल में जो है बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज कही गई है और स्टॉक जो है 7% ऊपर है। इस स्टॉक का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डीमार्ट भी कहते हैं हम। स्टॉक 8% ऊपर है, डेज हाई लेवल पे ट्रेड कर रही है। इसके क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या ट्रिगर्स है और एक इम्पॉर्टेंट कॉन कॉल भी हुआ है और इसके सारे डिटेल्स अभिषेक बताने वाले हैं। अभिषेक, एवेन्यू सुपरमार्ट्स तो एकदम आप कह सकते हैं कि एकदम आज का खिलाड़ी हो गया है सेकेंड हाफ का। देखिए 8% ऊपर है। ज़रा बताएं क्या डिटेल्स है, क्या रीडिंग्स आ रही हैं? बिल्कुल शरद, डीमार्ट में दमदार तेजी और इनकी एनालिस्ट मीट हो रही है और वहां से कुछ डिटेल्स आए हैं, उसके चलते शेयर में तेजी बन रही है। डिटेल ये है कि अभी तक इनके जो स्टोर्स की संख्या है वो है 426। हाल ही में इन्होंने हमने देखा था कि पठानकोट में स्टोर खोला, उसके पहले पुणे में स्टोर खोला था, तो 426 स्टोर हो गए हैं। अब इन स्टोर्स की जो संख्या है उसको बढ़ाकर कंपनी की योजना है डबल करने की। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कंपनी को अब ऐसा लग गया है कि नॉर्थ इंडिया पर ना फोकस करना उनके लिए फायदेमंद रहेगा। हमने देखा भी था कि पहले इन्होंने एक आगरा में स्टोर खोला था, वहां के रतन मॉल में, और अभी जो अपडेट आ रही है कि 426 जो स्टोर्स हैं इसको बढ़ाकर कंपनी डबल करेगी और यही नहीं, इन्वेस्टमेंट भी इसके लिए डबल करेगी। हमने देखा था कि डीमार्ट जो है वैसे तो साइज में काफी बड़ी कंपनी है, काफी लोगों को पसंद है और ओवर द ईयर बहुत अच्छे से रिवॉर्ड करके दिया है अपने आईपी वाले निवेशकों को। तो खैर बल्ले बल्ले उनकी हो गई है, 300 रुपए का भाव था, वहां से तो बहुत जबरदस्त रिटर्न मिले हैं। लेकिन जो क्विक कॉमर्स प्लेयर्स थे उनके चलते कहीं ना कहीं कंपटीशन कंपनी फेस कर रही थी और हम देख रहे थे कि मार्जिन पर इसके प्रेशर आ रहा था, क्योंकि बाकी जो कंपनी है क्विक कॉमर्स में, चाहे वो ब्लिंकिट है या फिर स्विगी इंस्टामार्ट है, जेप्टो है, वो डिस्काउंटिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो कंपनी ने स्ट्रेटजी को बदली है कि अच्छा छोटे शहर में चलते हैं, वॉल्यूम प्ले करते हैं और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में गजब की तेजी बन रही है। करीब 8% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। पंजाब के पठानकोट में 426वां स्टोर खोला था कल ये न्यूज आई थी डीमार्ट ने, और उसके पहले हमने देखा था लास्ट वीक न्यूज आई थी कि पुणे में उन्होंने अपना 425वां स्टोर खोला था। Q1 में कुल जो स्टोर्स खोले वो कंपनी ने 9 स्टोर खोले थे और स्टोर्स की संख्या 424 हो गई थी। लेकिन Q4 में FY25 की रिकॉर्ड बना था एक तरह से, यानी कि जनवरी से मार्च के दौरान कंपनी ने धड़ाधड़ 28 स्टोर खोले और 400 के पार निकल गई थी स्टोर्स की संख्या। तो स्टोर्स 425 हैं, अब इनको बढ़ाकर 850 कंपनी करने का टारगेट है। और आज हम देख रहे हैं कि निवेशक का जो भरोसा है शेयर पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है और डे हाई पर ये शेयर कारोबार कर रहा है। 8% की तेजी, 4300 रुपए के पार निकल के शेयर फिलहाल को ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एक एवेन्यू सुपरमार्ट्स थोड़ा सा बिजनेस मॉडल भी चेंज कर रहे हैं, एक्सपेंशन की भी न्यूज़ फ्लोज आ रही है, लेकिन एक छोटा सा आइडिया आया है। डायरेक्टर साहब, एवेन्यू सुपरमार्ट्स एक जगह रखिए, दूसरे जगह इटर्नल रखिए, यानी कि जोमेटो। और मैं जोमेटो की क्विक कॉमर्स डिलीवरी सर्विसेज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक साइड देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स है जो डेज हाई लेवल्स पे, और इटर्नल जो है इंटरनली देखा जाए तो थोड़ा गिरते जा रहा है, स्लाइड आ रहा है। और याद रखिए अब मेजॉरिटी जो अर्निंग्स आई थी तो इटर्नल ने कहा था कि अब उनके बिजनेस जो है क्विक कॉमर्स बिजनेस, फूड डिलीवरी बिजनेस से ज़्यादा हो गई। एसओटीपी वैल्यूएशन भी जो है ज़्यादा साइड पे देखने मिल रही है। तो जो स्लाइड है इटर्नल में थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखने मिल रही है, जिस तरह इनके अर्निंग्स आए थे। एक एक करके मुझे सवाल बस लेना है, एक सिंपल सवाल है। आप अपने घर के ग्रॉसरीज या जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ये क्या आप एवेन्यू सुपरमार्ट या कोई बड़े मार्ट में जाके करते हैं या आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं? एक एक करके पूछूंगा, एक छोटा सा पोल हो जाएगा। आदित्य, आपसे शुरुआत करते हैं। शरद, आजकल यूजुअली ऑनलाइन ही ऑर्डर करता हूँ, तो स्विगी और जो ब्लिंकिट है वहीं से ऑर्डर होती है। एवेन्यू सुपरमार्ट या डी मार्ट जिसको हम कहते हैं, स्टोर्स आना काफी बंद हो गया है, ये तो मैं एग्री करूंगा। पर्सनली भी नहीं करता हूँ मैं अब। आते आप भी क्या सारा ऑनलाइन ही ऑर्डर करें या कभी सैटरडे संडे टाइम मिलता है तो दोस्त या फैमिली के साथ जाके आराम से टाइम स्पेंड करते हैं और आप लेके आते हैं सामान? जी शायद मुझे बोले, देखो हम लोग भी ऑनलाइन ही करें पिछले 3 साल से, तो पढ़ के पूरा ऑनलाइन ही होता है। जियो मार्ट, अमेजोन और वही होता है ना। आई थिंक कभी गए नहीं है 3 साल से तो डी मार्ट कभी भी। 3 साल से तपन जी भी नहीं गए डी मार्ट। अमोल जी, आप गए डी मार्ट? नहीं, रिसेंटली तो नहीं गया हूँ। देखिए हरीश जी, आपसे भी ले लेते हैं, आप भी आ गए, वेलकम। आपसे पहला सवाल यही कर रहे हैं कि ग्रोसरी कहाँ से लेते हैं, फिर हम बाजार पे भी लौटेंगे। सर जी बिल्कुल, मेरा ऑनलाइन ही होता है, लेकिन मैं तो टिपिकल इंडियन हूँ, जहाँ पे सस्ता मिलता है वहीं पे मैं खरीदता हूँ। क्योंकि डीमार्ट का भी ऑनलाइन है सर्विसेज है, तो डीमार्ट से भी कभी लेता हूँ, कभी एटर्नल से भी लेता हूँ।
ये पूरा पोल में तो वन साइडेड हो गया है। यहाँ पे कहेंगे कि तो सारा ही ऑनलाइन आ रहा है, डीमार्ट के भी ऑनलाइन फीचर्स हैं। लेकिन देखिए बाजार बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कुछ कहेंगे अभिषेक? शरद देखिए, हाँ ये बात तो सही है कि जो ना पहले क्या होता था कि हम महीने में एक बार जाते थे और पूरे घर की ग्रोसरी एक बार में खरीद के लाते थे। अब वो ट्रेंड चेंज हो गया है कि आपको जब जरूरत चाहिए, एक दूध का पैकेट चाहिए, आपने फटाफट अपना फोन उठाया, आपने ऐप पे ऑर्डर कर दिया। लेकिन ये है कि हाँ, जहां पर उनके स्टोर्स हैं ना, और स्टोर्स के मालिक नियर बाई में कोई अगर लोग रहते हैं, तो मुझे लगता है कि डीमार्ट के स्टोर्स में आप कभी भी जाइए। मैं तो जाता रहता हूँ। हाँ, थोड़ा सा कम है, मतलब इन क्विक कॉमर्स वाली ऐप पर ज़्यादा विजिट करता हूँ, स्टोर में कम जाता हूँ, बट हमेशा आपको भरा हुआ मिलेगा। और जो डिस्काउंट्स मैंने ये फील किया है कि ये जो डीमार्ट ऑफर करता है, शायद ये कंपनीज वो ऑफर नहीं कर पाती। और में जाकर परचेज करने का, अपने हाथों से देखकर, वो थोड़ा एक्सपीरियंस वाली बात भी हो जाती है। और ये क्या ना कि अब ये नया ट्रेंड है, जो रिलेटिवली थोड़े छोटे शहर हैं ना, टायर 2 शहर हैं, तो वहीं पर तो डीमार्ट अब फोकस कर रहा है। उसको लग रहा है कि हाँ, वहां पर ये कस्टमर को एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, तब जाके हम कंपनी को मतलब ग्रोथ जो है ना उसको बचा पाएंगे और आगे जो मार्जिन वगैरह ड्राइव कर पाएंगे। देखते हैं स्ट्रेटजी कितनी काम करती है। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था दोनों का।